रहस्यमयी हवेली। अंधेरी रात का सफर रात काली थी, जैसे आसमान ने अपने ऊपर से चांद और तारे दोनों को छुपा लिया हो। बारिश लगातार हो रही थी, सड़क सुनसान थी। अर्जुन, एक 26 साल का लड़का, अपनी बाइक लेकर शिमला की पहाड़ियों से गुजर रहा था। उसने सोचा था कि एक शॉर्टकट रास्ते से गांव पहुंच जाएगा, लेकिन ये शॉर्टकट अब उसके लिए मौत का रास्ता साबित होने वाला था। घड़ी में रात के 12:40 बज रहे थे। अचानक बाइक का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा और रुक गया। अर्जुन ने कई बार किक मारी, मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। ठंडी हवा के झोंके और पेड़ों की सरसराहट से दिल की धड़कन और तेज हो गई। अबे यार, इस टाइम पे रुकना ही था क्या? दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखी, जैसे किसी पहाड़ी पर एक पुराना घर हो। रोशनी मध्यम थी, जैसे टिमटिमाती लालटेन जल रही हो। शायद वहीं मदद मिल जाए, उसने सोचा और बैग उठाकर उस दिशा में चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके जूतों में कीचड़ भर गया, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी की तरफ बढ़ा, उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले लगा कि शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन। वो अचानक रुक गया, दिल धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो कोई नहीं जानता मुझे। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें जर्जर, खिड़कियां टूटी हुई और गेट आधा खुला, लेकिन अंदर जलती हुई लालटेन बता रही थी कि शायद कोई रहता हो। अर्जुन ने गेट खोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे लोहे को घसीटा जा रहा हो। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तक सन्नाटा दौड़ गया। हवा ठंडी थी, लेकिन एक अजीब गंध भी थी, खून जैसी। कोई है? अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज लगाई। अचानक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट आई। धीरे धीरे एक बुढ़िया औरत उतरी। उसके बाल सफेद, आंखें लाल सी चमकती हुई। कौन हो तुम? रात के इस पहर? उसकी आवाज कर्कश थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, जी, बाइक खराब हो गई थी, मैं रास्ता भटक गया। सोचा शायद मदद मिल जाए। बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ खौफनाक था। अंदर आ जाओ, रात में बाहर रहना अच्छा नहीं। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन बारिश तेज हो चुकी थी। वो अंदर चला गया। हवेली के हॉल में पुराने लकड़ी के फर्नीचर, जाले और दीवारों पर टंगी धुंधली पेंटिंग्स थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि हर पेंटिंग में एक ही चेहरा था, एक जवान औरत का चेहरा, जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। अर्जुन ने पेंटिंग देखते हुए पूछा, ये कौन है? बुढ़िया की आंखें चमक उठी। ये इस हवेली की असली मालकिन थी, सावित्री। क्या हुआ इन्हें? अर्जुन ने धीरे से पूछा। बुढ़िया चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, कभी मत पूछना, कुछ सवाल जान लेना जानलेवा होता है। उसी समय ऊपर की मंजिल से फिर फुसफुसाहट आई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बुढ़िया की तरफ देखा। ये आवाज किसकी है? बुढ़िया बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देखती रही। फिर अचानक बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रात गहराती जा रही थी, बाहर तूफान और तेज हो गया था। अर्जुन ने सोचा कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। उसका गला सूख गया। उसने बुढ़िया से पूछा, ऊपर कौन है? बुढ़िया ने कहा, ऊपर मत जाना। पर आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा खुला है और अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही है। वो दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर झांका। कमरे में वही औरत खड़ी थी जिसे उसने पेंटिंग में देखा था। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर गुस्से के साथ गहरी उदासी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन के होंठ कांपने लगे। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, मैं वही हूँ जिसका इंतजार इस हवेली को सदियों से है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मैं यहाँ अजनबी हूँ। औरत चीख पड़ी,
नहीं अर्जुन, तुम अजनबी नहीं हो, तुम वही हो जिसकी वजह से मैं मरी थी। अर्जुन पसीने से भीग गया, उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। क्या मैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? औरत और करीब आई, उसकी आंखें खून से भर चुकी थीं। सच्चाई जाननी है अर्जुन, तो इस हवेली से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब ये हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। कमरा अचानक बंद हो गया, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। अर्जुन अंधेरे में कैद हो गया। उसकी चीख सुनसान हवेली में गूंज उठी।